अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 9 मार्च से 15 मार्च का हफ्ता एरीज के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, इस वीक में प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर असरात डालती नज़र आती है। ख़ास तौर पर आपके डिसीजन, आपका कम्युनिकेशन और आपके अमली कदम उठाने के मामलात में खासी एक्टिविटी नज़र आती है। इस वीक में सन की एनर्जी आपके अंदर खुद एहतसाबी और फ्यूचर के बारे में संजीदा सोच को बढ़ा सकती है। आपको महसूस होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात को नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं। मरकरी का असर ज़हनी सरगर्मियों को तेज़ करेगा, जिसकी वजह से आप नई मालूमात हासिल करने और बेहतर फ़ैसले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा सोचने की वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। मार्स की एनर्जी आपके अंदर अमल करने और अपने हक़ के लिए खड़े होने का जज्बा पैदा करेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे एरीज़ अफराद किसी अहम चीज़ की तरफ पेश रफ्त करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ वीनस का असर रिलेशनशिप और समाजी ज़िंदगी में बेहतरी की अलामत बनेगा, जिससे दोस्तों और जानने वालों के ज़रिए कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं। जबकि जुपिटर की वसी एनर्जी माली मामलात में आहिस्ता आहिस्ता इस वीक में आपको इस्तेहकाम पैदा करने की तरफ लेकर जाएगी। इस वीक में एरीज कुछ ऐसे हालात भी बन सकते हैं जो आपको अपने पुराने फैसलों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी की बजाय समझदारी और सब्र के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही रवैया आने वाले दिनों में आपको बड़ी कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। करियर के हवाले से बात करें तो एरीज, इस वीक में आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन मामलात बनने वाले हैं। मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव और पुरजोश रखेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम में पहले से ज़्यादा मेहनत और दिलचस्पी दिखाते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी मुकाबले वाले माहौल में काम करते हैं, उन्हें इस हफ्ते में अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से दिखाने का मौका मिलेगा। बाज़ लोगों को अपने सीनियर या बॉस की तरफ से कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जो बज़ाहिर तो मुश्किल लगेगी लेकिन फ्यूचर में तरक्की का बाइस बनेगी। मरकरी के असर की वजह से इस वीक कम्युनिकेशन बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अगर आप अपनी बात वाज़े और एतमाद के साथ पेश करेंगे तो लोग एरीज आपकी बात को संजीदगी से समझेंगे। बिजनेस करने वाले एरीज अफराद के लिए भी ये वीक कुछ नए राब्तों और मंसूबों का इशारा लेकर आया है। मुमकिन है कोई पुराना क्लाइंट दोबारा राब्ता करे या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प मिले। लेकिन एरीज, याद रखिएगा, जल्दबाजी में फ़ैसला करने से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ मामलात में मुकम्मल तफसीलात हासिल किए बगैर कदम उठाना आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक कुछ दिलचस्प खबरें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन एरीज, हतमी फ़ैसला करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह देखना बेहतर होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक एरीज आप लोगों के लिए एहतियात और समझदारी का है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी फ्यूचर के लिए माली इस्तेहकाम की बुनियाद बनाने में मदद देगी, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने अखराजात और सरमायाकारी के फ़ैसलों में तवाज़ुन बरकरार रखें। कोई पुरानी रुकी हुई रकम वापस मिलने के इम्कान हैं, किसी माली मसले के हल होने की उम्मीद नज़र आती है, लेकिन कुछ गैर मुतवक्की अखराजात भी सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को मुतासिर करेंगे। बेहतर होगा कि अभी से बजट बना लें ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मरकरी के असरात इस बात की निशानदेही करते हैं कि किसी भी मुआहिदे या डील को फाइनलाइज करने से पहले अच्छी तरह तहकीक ज़रूर करें। प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद के मामलात में भी एरीज, जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करना बेहतर होगा। बाज़ अफराद के लिए ये वीक माली मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस वक्त सही फैसले कर लेते हैं तो आने वाले महीनों में इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये वीक फाइनेंशियली आपको मोहतात रहने और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें बनाने का पैगाम दे रहा है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर खासा मीनिंगफुल रहेगा। वीनस के असरात दिल के मामलात में नरमी और कशिश पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने करीबी लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक आप और आपके पार्टनर के दरमियान बातचीत बेहतर होगी। कुछ गलत फहमियाँ दूर होती नज़र आती हैं। बाज़ जोड़ों के लिए ये वीक फ्यूचर की प्लानिंग पर बात करने के लिए बेहतरीन है। शादीशुदा अफराद
आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जज्बात में आकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी बाज़ औक़ात जल्द गुस्सा भी दिला सकती है। अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो एरीज़ यही हफ्ता रिश्तों को मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका दे सकता है। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए इस हफ्ते कुछ दिलचस्प मामलात बनते नजर आते हैं। किसी दोस्त के ज़रिए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी नई शख्स से मुलाकात मुमकिन है, ताहम जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय एरीज़ पहले उस शख्स को अच्छी तरह समझना बेहतर होगा। ओवरऑल ये वीक रिलेशनशिप में तवाज़ुन और समझदारी इख्तियार करने का मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यही रवैया आपके रिश्तों को मजबूत और देरपा बनाएगा। एरीज़, इस वीक में आप लोगों को घरेलू ज़िंदगी में एतदाल और तवाज़ुन की ज़रूरत महसूस हो सकती है। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आपको सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए हफ्ता घर के इंतज़ामात को बेहतर बनाने और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ वक्त गुजारने की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। मून के जज्बाती असरात आपको ख़ानदान के अफराद के एहसासात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देंगे, जिसके घर के माहौल में मोहब्बत और हम आहंगी पैदा होगी। इसके साथ साथ इस वीक में एरीज़ आपकी सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों और समाजी कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने में मदद देगी। मुमकिन है कि आपको किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका मिले जो आपके मूड को ज़्यादा बेहतर बना दे। कुछ अफराद सोशल मीडिया के ज़रिए नए कनेक्शन बनाते नजर आते हैं जो फ्यूचर में बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। ये वीक इस बात का इशारा दे रहा है एरीज़ के अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ लोगों से रब्ता रखेंगे तो ना सिर्फ घरेलू माहौल बेहतर होगा, बल्कि सोशली भी आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे। जो मेरी बहनें कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए ये वीक उम्मीद और दुआओं का पैगाम लेकर आया है। प्लैनेट्स की एनर्जी का मजमूई असर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस दौरान पॉजिटिव सोच और अल्लाह ताला से दुआ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मून के असरात जज्बात को गहरा करते नजर आते हैं और आपको अपने फ्यूचर के हवाले से संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप इस हवाले से अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाएं या किसी डॉक्टर से मशवरा लें तो ये भी एक पॉजिटिव इकदाम हो सकता है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एरीज़, इस वीक में आप लोगों को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव और सरगर्म बनाएगी, जिसकी वजह से आप अपने कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से थकन या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए आराम और मतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें। अगर रोज़ाना थोड़ी सी वर्जिश या वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और अगर बात करें एरीज़ स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता एरीज़ सीखने और नई मालूमात हासिल करने के लिए बेहतरीन रहेगा। मरकरी की एनर्जी आपकी समझने की सलाहियत और याद करने की सलाहियत को बेहतर बनाती नज़र आती है। अगर आप किसी इम्तिहान या मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तकिल मिजाजी आपको कामयाबी के करीब ले जाएगी। और एरीज़, अगर वार्निंग जोन के हवाले से देखें तो इस वीक में बड़े फैसले करने से बचना आपको ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर फाइनेंस या जज्बाती रिश्तों के हवाले से कोई भी फ़ैसला ना करें, क्योंकि गैर ज़रूरी बहस या कोई भी गलत फ़ैसला या जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला आपके लिए बाद में परेशानी का बाइस बन सकता है। इस पूरे वीक में एरीज़ रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करने के लिए और अपने मामलात को बेहतरीन करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में रुकावटों को ख़त्म करने और नए मौक़े पैदा करने की उम्मीदों को बढ़ाएगा। इस पूरे हफ्ते के मजमूई असरात को देखें तो एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए सोच और अमल दोनों में तवाज़ुन पैदा करने का मैसेज लेकर आया है। कैरियर और फाइनेंस में मोहतात रहते हुए आगे बढ़ना आपको फ़ायदा देगा, जबकि रिलेशनशिप में नरमी और समझदारी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। सोशल लाइफ में भी कुछ खुशगवार लम्हात आ सकते हैं जो आपके ज़हनी सुकून के लिए बड़े बेहतरीन होंगे। ये वीक आपको मैसेज दे रहा है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और जल्दबाजी की बजाय हिकमत अमली के साथ फ़ैसले करें। अगर आप एरीज़ हैं तो कमेंट में एरीज़ एनर्जी ज़रूर लिखिए, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्लैनेट्स की तरफ से मिल रही है आप उसको गेन कर पाएँ। मैं बार बार कहती हूँ कि कोशिश करें ख़ुद को पॉजिटिव रखें, ताकि अपनी ज़िंदगी में आने वाली पॉजिटिविटी आप लोग गेन कर सकें और जितना हो सके
اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جب آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا تو آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔